आस्था शादी के बाद गाजियाबाद पति के साथ रहने चली गई। अकेले ही घर संभालना था। सास शादी के बाद 1 महीने रहकर चली गई थी। सास के जाने के बाद कुछ दिन अकेले ही सब संभालने की कोशिश कर रही थी। अमन और आस्था की अरेंज मैरिज हुई थी। दोनों की जितनी मुलाकातें हुई फोन पर ही हुई थी। शादी के बाद कुछ दिन सब ठीक ही चला, या ऐसा लगा कि ठीक है, लेकिन गृहस्थ जीवन चलाना आसान नहीं होता। पड़ोस में रहने वाली आंटी ने आस्था की बहुत मदद की। अमन ने कहा, मैं काफी बिजी हूँ, जो भी चाहिए ऑनलाइन मंगा लेना। कुछ दिनों बाद अमन ने ऑफिस के दोस्तों को घर पर खाने को बुलाया। आस्था ने सारा इंतजाम कर लिया। दोस्तों के आने पर आस्था ने शरबत दिया तो सब ठहाके लगाकर हंसने लगे। भाभी जी, हम यह पीने नहीं आए हैं। आस्था समझी नहीं, बोली, बताइए क्या पिएंगे, बना दूं, जूस या शेक? अमन जल्दी से बोला, तुम अंदर जाओ और 4 खाली गिलास और बर्फ ले आओ। आस्था ने कभी किसी को पीते हुए नहीं देखा था। उसके परिवार में कोई नहीं पीता था। सहेलियों से सुना था। कुछ ही देर में उनके बीच भद्दे जोक्स शुरू हो गए। किसी तनु की बातें वह बार बार कर रहे थे। आस्था से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अमन को इशारे से बुलाकर पूछा, खाना लगा दूं? अमन नशे में था। सारे दोस्तों का बुरा हाल हो चुका था। कुछ ही देर में सब वहीं लुढ़क गए। आस्था भी कमरे में जाकर रोते रोते सो गई। अमन का यह रूप आस्था ने पहली बार देखा था। दूसरे दिन अमन ने आस्था से माफी मांगी और शर्मिंदा हो बोला, आगे से ऐसा नहीं होगा। आस्था चुप रह गई। एक दिन अमन की पॉकेट से फिल्म की 2 टिकट मिली तो पूछा, क्या बात है, मेरे बिना फिल्म किसके साथ गए? अरे, एक दोस्त ने बहुत जिद की, उसी के साथ गया था, तुम्हें बताना भूल गया। आस्था ने विश्वास कर लिया। अमन देरी से घर आता, आकर थका हुआ हूँ का बहाना बनाकर सो जाता। शादी के सिर्फ 6 महीने हुए थे। एक दिन आंटी की बेटी बोली, भाभी थोड़ा मेरे साथ बाजार चलोगी? माँ आज बिजी है, आप चलिए, भैया के आने से पहले आ जाएंगे। आस्था ने बताने के लिए फ़ोन किया पर फ़ोन बिजी था। सोचा क्या ही पूछना है, आकर बता दूंगी। मॉल में किसी लड़की के साथ अमन मॉल के रेस्टोरेंट में दिख गया। साथ में लड़की थी। आस्था ने देखा पर कुछ बोली नहीं। आस्था ने घर पहुंचते ही अमन से पूछा, कहाँ से आ रहे हो? ऑफिस से आया हूँ, कुछ नया है क्या? यह कोई पूछने की बात है? तुम आज किसके साथ थे? प्लीज झूठ मत बोलना। क्यों, तुमको कैसे पता है वह कौन थी? बहुत झगड़ा हुआ अमन और आस्था के बीच। उसके बाद हर रोज झगड़े होने लगे। एक दिन अमन उसी तनु नाम की लड़की को घर ले आया। आस्था को नाम के साथ यह बताया, यह ऑफिस कलीग है। आस्था झगड़ा करती, अमन पीता, फिर माफी, यह सिलसिला चलता ही रहा। अमन और आस्था में दूरियां बढ़ती गई। अमन अब रोज दोस्तों को लाता। आस्था सबकी सेवा करने वाली नौकरानी बन गई थी। आस्था की माँ ने फोन किया कि वह गाजियाबाद इलाज के लिए आना चाहती है। माँ आएगी, यह सुनकर अमन ने आस्था से बात करना बंद कर दिया। आस्था ने कहा, मेरी माँ के सामने तुम ऐसा वैसा मत करना। माँ के आने के बाद आस्था ने कहा, हमें हॉस्पिटल छोड़ दो। तो अमन ने कहा, मेरी आज जरूरी मीटिंग है, तुम टैक्सी से चली जाओ। आस्था को दुख हुआ पर कुछ नहीं बोली। माँ को आंटी ने बता दिया, आपकी बेटी सुखी नहीं है, रोज झगड़ा होता है। माँ ने बेटी से बिना किसी बात जाने कह दिया, बेटी झगड़ा मत किया करो, एडजस्ट तुम ही कर लो। आज शादी की सालगिरह है, हम कहीं घूम आते हैं। आस्था ने अमन से पूछा, देखता हूँ, जल्दी आता हूँ। आस्था इंतजार करती रही, ना फोन उठाया ना ही फोन वापस किया। आज आस्था का सब्र का बांध टूट गया। आंटी के पास जा उनकी गोद में सिर रखकर रोने लगी। आंटी आस्था की इतनी अजीज हो चुकी थी, जो बात उसकी माँ नहीं समझती वह समझ जाती थी। आंटी ने कहा, अमन को छोड़ दो, पढ़ी लिखी हो, कहीं जॉब कर लो। आंटी शादी से पहले जॉब करती थी, इन लोगों ने छुड़वा दी थी। मेरे पिताजी बोले, इतना अच्छा रिश्ता है, बाद में अमन को जॉब के लिए मना लेना, पर इन्हें तो मेरा बाहर जाना भी पसंद नहीं है। आंटी की बेटी काव्या ने कहा, मेरे ऑफिस में अकाउंटेंट की ज़रूरत है, वही जॉब कर लो। इसी बीच पापा से सारी बात बताकर आस्था ने फैसला सुना दिया। पापा ने कहा, हम आते हैं, बात करेंगे।
सब ठीक हो जाएगा। पापा के साथ अमन के मम्मी पापा को घर पर अचानक देख अमन घबरा गया। अमन ने कहा, मैं तो तनु से शादी करना चाहता था। मेरी शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई। सास बोली, मानती हूँ, पर बेटा शादी गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं है, दोनों एडजस्ट करो। आस्था बोली, मम्मी पापा आप लोग समाज से डर के मेरे साथ अन्याय कर रहे हो, मैं ही क्यों एडजस्ट करूं? यह कुछ भी गलत काम करे और मैं रोती रहूं, अब बस मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। लड़कियों को एडजस्ट करना और लड़कों को छूट देना, ये कहाँ का न्याय है? आपने या माँ ने कभी मेरे से पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ? लड़का अच्छा है, नौकरी छोड़ दो। पति ने कहा, घर की चार दीवारी में रहो, पति कुछ भी करे एडजस्ट करो। अब बस मैंने अपना फैसला ले लिया है, मैं साथ नहीं रहूंगी, मैं अपना बोझ किसी पर नहीं डालूंगी। अब मैं एडजस्ट आज क्या कभी नहीं करूंगी। दोस्तों, महिलाओं को सम्मान दें और सपोर्ट करें ताकि उन्हें भी बढ़ने का अवसर मिले। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।